कक्षा 10 विज्ञान पाठ 4 कार्बन और इसके यौगिक। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। यह मानव शरीर में 70% पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कार्बन हीरे, ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है। कार्बन सभी जीवों के निर्माण में आवश्यक होता है। सहसंयोजक बंधन, जो दो परमाणु अपनी बाह्यतम यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके निर्मित बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6 है और जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2 और इसकी पहली कक्षा में 2 और इसकी दूसरी कक्षा में 4 और इसकी दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास इसके 4 होते हैं तो 2 इधर साझे में लगा देता है और ये वाला कार्बन इधर ऑक्सीजन के साथ 2 साझे में कर देता है। और जो ऑक्सीजन है 4 अपने पास रखता है और 2 साझे में कर देता है। इधर ये वाला जो ऑक्सीजन है 4 अपने पास रखता है और 2 इधर साझे में कर देता है। इसलिए यहाँ पे जो कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है, क्योंकि 4 और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसकी कक्षा में कार्बन के पास, यानी 8 हो जाते हैं। इसकी संयोजकता पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 हैं और 4 इधर 8 हो गए, यहाँ इसकी भी संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। यहाँ भी यही 4 और 4 8। यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन से साझा होएगा तो डबल बॉन्ड, अगर 1 इलेक्ट्रॉन से साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन साझे में लिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन साझे में किया गया है तो सिंगल बॉन्ड, एक एकल बंध। यहाँ पे एक बंध है, यहाँ पे एक बंध है तो एक इलेक्ट्रॉन से साझा हुआ है तो यहाँ पे एकल बंध हो जाएगा। यहाँ पे CH4 है, बीच में कार्बन, हाइड्रोजन चारों तरफ। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन साझे में लगा देता है, एक हाइड्रोजन अपना साझे में लगा देता है, ये वाला हाइड्रोजन साझे में कर देता है और यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन साझे में दे देता है। कार्बन बीच में रहता है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को एक एक दे देता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे C2H4 है, 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 से साझा हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन से साझा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से साझा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा तो एकल बंध, एक बंध सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का साझा तो यहाँ पे एकल बॉन्ड। इसी प्रकार C2H6 है, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से साझा है तो यहाँ पे एकल बंध आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सब में। अगली हेडिंग, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। कार्बनिक यौगिकों के सूत्र 3 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं की तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। नंबर 1, संरचना सूत्र। संरचना, यहाँ पे संरचना है, संरचना, एक मिनट। संरचना सूत्र, यहाँ भी संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में 2 परमाणुओं के बीच के बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा से दर्शाया जाता है, जिसे एकल बंध कहते हैं। दूसरा है त्रिविम सूत्र।
त्रिविम सूत्र में संयोजक बंधन को अलग अलग रूप में दिखाया जाता है। ठोस रेखा कागज की सतह पर, डॉटेड रेखाएं कागज की सतह के पीछे तथा बेज रेखा कागज की सतह के ऊपर दर्शाया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, जो यौगिक है उसको 3D मॉडल में पेश किया जाता है। अगली हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या अनगिनत होने के कारण इनको कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बने होते हैं, ये कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। अगली हेडिंग क्रियाशील मूलक। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुआ समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। जैसे C2H5OH एथिल एल्कोहल है, यहाँ पे OH का क्रियात्मक समूह, जो OH है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, मूलक है। ये है C2H5 एल्किल समूह है, यह क्रियाशील मूलक है और यहाँ पे क्रियाशील मूलक है। दूसरा CH3OCH3, यहाँ पे जो बीच में ऑक्सीजन है ये क्रियाशील मूलक है ईथर का। अगली हेडिंग समजातीय श्रेणी। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें प्रत्येक में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हो, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। जैसे CH4 है, CH4 से C2H6 के बीच की दूरी CH2 है, यानी कि इसमें CH4 में एक कार्बन जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 जोड़ दिया जाए तो H हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, यानी कि इसमें और इसमें CH2 का अंतर है। इसी में देखा जाए अगर C2H6 यहाँ पे C3H6 यहाँ पे एक कार्बन का और यहाँ पे 8 है। एक मिनट, यहाँ पे 8 C3H8। नेक्स्ट है C4H10, यहाँ पे कार्बन 3 और कार्बन यहाँ पे 4, तो यहाँ पे एक एक का अंतर है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हैं, हाइड्रोजन 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन 10, यहाँ पे भी CH2 का अंतर है। तो ये क्या है, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी। अगली हेडिंग है क्रियाशील मूलक और उनके नाम। जो क्रियात्मक समूह है उनके नाम बताना है, इसमें याद करना है। जो IUPAC में नाम लिखना है उसके लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पे सूत्र है OH, संरचना OH है, नाम है इसका हाइड्रॉक्सिल समूह, कार्बनिक यौगिक वर्ग इसका है एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल का यह है क्रियात्मक समूह। जो OH है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, ये जो है उपयोगी चीज़ है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड, एकल बंध ऑक्सीजन, एकल बंध। यहाँ पे ईथर का एक क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे CO सिंगल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, और CO ये एल्डिहाइड यानी कि कीटोन का एक क्रियात्मक समूह है। CHO ये एल्डिहाइड का, CHO सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। COOH यहाँ पे आगे भी एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड
रहेगा। सिंगल बॉन्ड COOH, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड COOR, R का मतलब एल्किल समूह यानी कि CH3। यहाँ पे आप CH3 या C2H5 या C3H7 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंगल बॉन्ड COO, यहाँ पे अगर लिख दिया जाए CH3 तो यह का एस्टर है। फिर अगला है सिंगल बॉन्ड NH2, ये एमीन का क्रियात्मक समूह है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की मुख्यतः दो विधियां हैं। नंबर 1 साधारण प्रणाली। नंबर 1 में साधारण प्रणाली, प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों के नाम उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रखे गए, जैसे फार्मिक अम्ल HCOOH। सर्वप्रथम लाल चींटी, यहाँ पे लिखा है चींटी। सर्वप्रथम लाल चींटी से प्राप्त किया गया था। लैटिन में लाल चींटी को फार्मिक्स कहते हैं, इसलिए यहाँ पे फार्मिक अम्ल कहते हैं इसे। IUPAC प्रणाली, ये क्या है, इसका पूरा नाम भी आता है बोर्ड पेपर में कभी कभी 1 नंबर में। इसका जो पूर्ण नाम लिखिए तो इसका पूर्ण नाम होता है, फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, फिर P से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, यहाँ पे शब्द से आप पता चल सकता है कि संतृप्त यानी कि तृप्त हैं, ये पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई एलिमेंट उसमें ना शामिल किया जा सके तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, यहाँ पे जैसे एल्केन है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके नामकरण में अंत में N अनुलग्न लग जाता है। ग्रीक संख्या एका डाई, और यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोन, डेक। एका एक, फिर आगे एल्केन फार्मूला, यानी इनका जो सूत्र है CnH2n+2। प्रथम 10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे दिखाए गए हैं। मीथेन इसका जो सूत्र है फार्मूला CH4 है, और इसका संरचना सूत्र है कार्बन और हाइड्रोजन इसके चारों ओर सिंगल बॉन्ड होते हुए। एथेन C2H6, कार्बन 2, इनके बीच में एक एक बंध। प्रोपेन C3H6, कार्बन के बीच में एक एक बंध और हाइड्रोजन के पास एक एक बंध। ब्यूटेन C4H10, पेंटेन, फिर आगे हेक्सेन, हेप्टेन, C6H14, C7H16, सेट H18, ये ऑक्टेन है, ये हेप्टेन है। फिर नेक्स्ट है नोनेन एंड डेकेन, यहाँ पे कार्बन 9 है, हाइड्रोजन 20 है। C9H20, C10,
H22। एल्किल समूह R का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, यानी इसका फार्मूला CnH2n+1 होता है। एल्किल समूह नामकरण में इनके संगत के एल्केन के नाम में n हटाकर इल अनुलग्न जोड़ दिया जाता है, यानी एल्केन से n हटा दिया जाए और इल जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा यहाँ पे एल्किल। जैसे मेथेन है, जो ऊपर आपने देखा है मेथेन n हटा दिया जाए और इल जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा मेथिल। जैसे कि डेकेन है, डेकेन में n हटा दिया जाए और इल जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा डेकिल, ये हो जाएगा एल्किल समूह। जैसे मेथिल CH3, एथिल C2H5, प्रोपिल C3H7। किसी संरचना में कार्बन श्रृंखला में जुड़े एल्किल समूहों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के नाम बदलकर एल्क प्लस एन हटा दिया जाए और इल जोड़ दिया जाए, हो जाएगा एल्किल। जिसे C6H14 हेक्सेन है, हेक्सेन। यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3 CH2 CH3, इनका नाम है 2-मेथिल पेंटेन। यहाँ पे गिनती की गई है, ऊपर जो है इसको गिनती की गई है 1 2 3 4 5, इसका नाम है मेथिल पेंटेन। यहाँ पे ये वाला मेथिल सिंगल है, इसको पहले लिखा गया है, और यहाँ पे 5 है तो पेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ से CH3 जुड़ा हुआ है। गिनती यहाँ से की गई है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सबसे पहले मेथिल लिखना है, तीसरे पे मेथिल है लिख दिया गया, और पेंटेन 5 कार्बन है इसमें श्रृंखला में, तो पेंटेन हो जाएगा। दूसरे पे यहाँ पे और तीसरे पे CH3 और दूसरे पे CH3, तो यहाँ पे CH3 CH CH3 CH CH3, यहाँ पे CH3 1 2 3 4। दूसरे और तीसरे पे डाईमेथिल, यानी 2 है मेथिल तो यहाँ पे डाई लिख देना है, और यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन, डाईमेथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट है एल्किल या ओलिफिन। एल्किन में कार्बन द्विबंध होता है। IUPAC प्रणाली के अनुसार नामकरण में इसके संगत एल्केन के नाम में n हटाकर उसकी जगह पर इन जोड़ दिया जाता है। जैसे एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, तो यहाँ पे जो फार्मूला है CnH2n IUPAC इसका सूत्र, और यहाँ पे संरचना सूत्र। जैसे एथीन है C2H4, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक एक यानी कि एक एक बंध से जुड़े रहेंगे इसमें। यही चीज़ प्रोपीन में भी C3H6, यहाँ पे कार्बन 3 सीधे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर अगला है एल्काइन या एसिटिलीन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है, यानी 3 बंध होएगा इसमें। IUPAC प्रणाली के अनुसार नामकरण में इनके संगत एल्केन के नाम से n हटाकर उसकी जगह पर आइन अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एसिटिलीन C2H2 HC, यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड,
यानी 3 बंद आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। इनका नाम एथाइन, IUPAC में नाम इनका एथाइन। मेथिल एसिटिलीन, यहाँ पे इनका नाम प्रोपाइन। फिर अगला है एरोमेटिक यौगिक। बेंजीन के सदृश यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो चक्रीय हो और 6 हो, इनके चक्र में 6 हो तो उन्हें एरोमेटिक कहेंगे। जैसे C6H6 ये क्या है? बेंजीन है। इसे समानता इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे एकांतर रूप से पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे सिंगल। फिर नेक्स्ट है एल्कोहल। साधारण प्रणाली के अनुसार एल्कोहल के नामकरण में एल्कोहल में उपस्थित एल्किल समूह के नाम में एल्कोहल शब्द जोड़ दिया जाता है। एल्कोहल का सामान्य नाम एल्कोहल तथा सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। IUPAC प्रणाली के अनुसार एल्कोहल का नामकरण में एल्कोहल के अनुरूपी एल्केन के नाम में आल जोड़ा जाता है, जिसे एल्केन प्लस आल एल्केनाल, यानी कि आगे देखेंगे आप। शुद्ध संरचना और साधारण नाम इनका IUPAC में नाम, जैसे CH3OH। यहाँ पे कार्बन कितने? 1 हैं, तो एक कार्बन के लिए मेथ होता है, तो यहाँ पे OH है तो मेथेन प्लस आल मेथेनाल। और इसका अगर साधारण नाम है तो मेथिल एल्कोहल, यहाँ पे मेथेनाल। C2H5 एथिल एल्कोहल या फिर एथेनाल। C3H7OH प्रोपिल, फिर यहाँ पे एल्कोहल प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल ये है और OH का क्रियात्मक समूह एल्कोहल का, तो प्रोपिल एल्कोहल। और IUPAC में प्रोपेनाल।